गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश कंपल्सरी में अंदर हम जो है पोएट्री सेक्शन कर रहे थे और पोएट्री सेक्शन में हमने जो दो पोएम जो है पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम तीसरी पोएम जो है करने जा रहे हैं जिसका नाम है द होप। द होप पोएम जो है इसके पोइट जो है पोइट हैं इसके राजन अग्रवाल। एक बात आज आपको मैं बता दूं, पोइम थोड़ी सी लेंथी है, हो सकता है आपको वीडियो के अंदर ये जो है बोर्ड पे लिखा हुआ स्पष्ट न दिखे, तो आप अपनी बुक को अपने पास में रखें। मैं बोलता जाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा। तो इस पोइम के पोइट जो है वो राजन अग्रवाल हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडियन पोइट हैं और इंडिया के अंदर भी हमारे ही स्टेट के हैं, राजस्थान से ये संबंधित हैं। और राजस्थान में भी हमारे आप यूँ कह सकते हो हमारा बिल्कुल पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट जो है उससे हैं और वो झुंझुनू से हैं। और झुंझुनू के अंदर ये है सिंघाना से। सिंघाना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, खेतरी सिंघाना जहाँ पर तांबा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। राजन अग्रवाल जो है इनका जन्म 1991 यानी कि 1991 में हुआ था और ये जो है फिलहाल जो है उदयपुर के अंदर जो है ये रह रही है। सिंघाना में नहीं है, सिंघाना से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो उदयपुर में रह रही है। प्रेजेंट पोइम जो है द होप जो है ये पोइम जो है राजन अग्रवाल के द्वारा जो लिखी गई है। इस पोइम की थीम की हम जो बात करेंगे, थीम जो है इस पोइम की विषय वस्तु जो है सब्जेक्ट मैटर जो है वो टोटली डिपेंड करता है होप के ऊपर। राजन अग्रवाल जो इस पोइम के पॉइंट जो है वो ये बताते हैं कि होप जो है होप सस्टेन्स लाइफ, ये एक लाइन जो है इस पूरी पोइम की थीम है। होप सस्टेन्स लाइफ का मतलब होप जो है हमारे जीवन को बनाए रखती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है आशा जो है होती है, बगैर आशा के कुछ नहीं होता है। आशा के आधार पर ही वो अपने जीवन को आगे, अपने फ्यूचर को जो आगे बनाता है। कहीं ना कहीं जो है ये आशा उसके अंदर रहती है और हर किसी व्यक्ति के अंदर रहती है, चाहे वो पॉजिटिव नेचर का है चाहे वो नेगेटिव नेचर का है, तो उसके अंदर जो ये आशा जो है वो रहती है। और ये कवि जो है पोएट जो है वो कहते हैं कि होप जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है जब बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त से ही उसके अंदर आशा भी जन्म ले लेती है। यानी कि बच्चे के अंदर से बच्चा जैसे जन्म लेता है तभी से उसके अंदर आशा का संचार भी हो जाता है। तो ये इस पोएम की क्या है, थीम है। हम इस पोएम को आज पढ़ेंगे और आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी लेंथी पोएम है, थोड़ा सा आराम से चलेंगे और आप बुक अपने पास में रखिएगा। द होप, होप का मतलब होता है आशा। आशा कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए ना, आशा। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benediction। पहले हम 4 लाइनें जो है ये करेंगे, उसके बाद 4 लाइनें पढ़ते चले जाएंगे इसको। Hope is given different names. The poet wants to say us that hope is given different names, कि hope जो है, आशा जो है, उसको विभिन्न नाम दिए गए। डिफरेंट का मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग नाम उसको दिए गए। Some call it expectation। देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब भी क्या होता है, आशा ही होता है। आशा कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए, अलग अलग लोगों के लिए कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि अलग अलग लोग जो हैं इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों ने इसको जो है नाम दिया है किसका, एक्सपेक्टेशन का, यानी कि आशा उम्मीद। वर्ड मीनिंग तो सेम है इनके, लेकिन उसको इंग्लिश के अंदर कुछ लोगों ने उसको अलग अलग नाम जो है दिए गए, जिनको आप अपने सिनोनिम्स कह देते हैं, सिमिलर वर्ड्स कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से होप तो एक नाम हो ही गया। अब पोइट ये कहना चाहता है कि कुछ लोग जो हैं, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप को जो विभिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग जो हैं इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, टर्म का मतलब संबंध होता है ना। फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब भविष्य से संबंधित, रेलिवेंस का मतलब संबंध होना किसी से, फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब भविष्य से संबंधित। कुछ लोग इसे नाम देते हैं एक्सपेक्टेशन का और कुछ लोग इसे नाम देते हैं किससे, फ्यूचर रेलिवेंस का नाम देते हैं।
हिंदी में अगर इसकी बात करें तो भविष्य से संबंधित, भविष्य से जोड़ करके इसको देखते हैं, क्योंकि आशा जिस किसी को भी होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है, पास्ट से रिलेटेड नहीं होती है। कुछ लोग इसे नाम देते हैं एक्सपेक्टेशन का और कुछ लोग नाम देते हैं क्या, फ्यूचर रेलिवेंस। यानी कि होप के जो है दो नाम हमारे सामने आ गए हैं। तीसरा पोएम का टाइटल जो है वो तो है ही। क्वेश्चन भी बन जाता है कि होप को कितने नाम दिए गए या कौन कौन से नाम जो पोएट के द्वारा दिए गए हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। थिंक माने सोचना, और कुछ लोग जो हैं इसे कुछ अलग प्रकार से सोचते हैं, यानी कि वो कुछ इसे अलग नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन का मतलब प्रदान करना, देना, उपकार का भाव। ये सब जो है कुछ लोग इसके बारे में, होप के बारे में क्या सोचते हैं कि होप जो है, आशा जो है एक मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है, यानी कि उपकार की भावना से संबंधित है ना, फ्यूचर से संबंधित है। और एक्सपेक्टेशन जो है, इसको तीन नाम जो है कवि ने इसको दिए, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। क्वेश्चन बन जाता है अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। तो ये जो है तीन नाम उनको दिए गए। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अब यहाँ पर तो कवि ने बात कर ली है कि अलग अलग व्यक्तियों की बात कर ली है कि कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसको फ्यूचर रेलेवेंस बोलते हैं। टू मी यानी कि मेरे लिए जो है वो होप का नाम क्या है, तो टू मी होप इज गिवन द होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए होप का मतलब जो है वो क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा का निर्माण है ना, आत्मा से संबंधित है। ये कवि के अकॉर्डिंग, इस पे भी प्रश्न बनता है अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज द नेम ऑफ होप ना, या व्हाट इज द नेम गिवन बाय द पोएट। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, कवि के अकॉर्डिंग जो है वो होप का नाम जो वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल यानी कि आत्मा का निर्माण है। That makes us feel pleasuresome। pleasuresome का मतलब होता है खुशनुमा, हैप्पी, खुश बनाना, है ना। That makes us feel pleasuresome। कवि कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो होप का नाम जो है वो क्रिएशन ऑफ सोल है, और ये क्रिएशन ऑफ सोल जो है वो हमें महसूस कराता है कैसा, खुशनुमा, हमें खुश महसूस करवाता है, हमें अच्छा महसूस करवाता है, हमें आनंदित महसूस करवाता है। क्रिएशन ऑफ सोल ये पोएट के द्वारा दिया गया नाम है, और ये क्रिएशन ऑफ सोल की भावना जिसके अंदर होती है तो वो भावना जो है उन व्यक्ति को क्या बना देती है, प्लेजरसम बना देती है। नेक्स्ट देखिए, एंड लीप विद, लीप माने उछलना, विद इंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह से, एंड ग्लो का मतलब होता है चमक का आभा, है ना। टू मी द होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए होप का जो नाम है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है। ये कवि के लिए जब ये भावना किसी व्यक्ति के अंदर होगी तो व्यक्ति कैसा होगा, प्लेजरसम होगा, आनंदित होगा, खुश होगा, हैप्पी होगा। और जब ऐसा व्यक्ति होगा प्लेजरसम, तो ये प्लेजरसम जो है लीप विद एंथुसियाज्म, जिस व्यक्ति के अंदर होगा तो लीप विद करेगा। लीप विद का मतलब उछलेगा, यानी कि उसके अंदर अच्छे अच्छे भाव आएंगे। और किस प्रकार के भाव आएंगे, एंथुसियाज्म का भाव आएगा, उत्साह का भाव आएगा। किसी भी कार्य को करने में वो पूरा जोश दिखाएगा, उत्साह दिखाएगा, जुनून दिखाएगा, जज्बा दिखाएगा। एंड ग्लो, और उसके अंदर क्या आएगी, एक चमक आएगी, एक अलग ही प्रकार का उसका नेचर होगा। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब यहाँ पर कवि क्या बात करता है कि ये ऐसा नहीं है कि आशा आज ही है, भूतकाल में भी पास्ट के अंदर भी आशा थी, और पास्ट के अंदर आशा थी, इसी वजह से व्यक्ति जो वो आगे बढ़े, है ना, उनका जीवन जो वो अच्छा हुआ। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब होता है जीवित रहे। ऑन होप, किसके ऊपर जीवित रहे हम पास्ट के अंदर, होप के ऊपर। इस पर भी प्रश्न बन जाते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर जो है हम आशा के कारण से ही जीवित रहे हैं, आशा के आधार पर ही हम जो अपने जीवन में आगे बढ़े थे, आशा ही थी तभी तो हम आज यहाँ तक पहुँचे। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो है ये आगे चलती रहती है। पास्ट के अंदर भी हम जो जीवित रहते, सर्वाइव रहते, किसके ऊपर, होप के ऊपर। एंड वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम जो है सरमाइज करते हैं, अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। और फ्यूचर इसका, भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप माने आशा के कारण से, हमारे अंदर आशा ही होती है तो ही हम जो है फ्यूचर के बारे में कोई ना कोई जो है आशा करते हैं।
फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाती हैं, है ना। जैसे आज मान लो प्रेजेंट में जो कंडीशन जो भी चल रही है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, है ना, कोरोना महामारी के कारण से, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि ये जल्दी ही बहुत जल्दी खत्म होगा और फिर से हमारे स्कूल जो वो खुलेंगे, है ना। फिर से हम जो पहले की तरह से जो है स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने सारे काम धंधे जो भी हैं वो हम फिर से जो शुरू करेंगे। तो हमें एक प्रकार की क्या है, आशा है ना। तो वी सरमाइज का मतलब हम अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण से अनुमान लगाते हैं, होप के कारण से अनुमान लगाते हैं, आशा के कारण से हम अनुमान लगा पाते हैं। अगर हमारे अंदर आशा नहीं है तो हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप माने आशा, है ना, किल्स माने मारती है, नेगेटिविटी माने नकारात्मकता, जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव विचार जो हैं उनको मारती है। इनसाइड माने अंदर, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं तो उनको कौन जो है वो मारता है, वो आशा जो उनको मार देती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या हमारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं और हमारे मार्क्स जो वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, है ना। फिर कोई एक टेस्ट हमारा जो है पीछे के टेस्ट से ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो हमारे अंदर एक नई प्रकार की जो आशा जो आ जाती है, नई भावनाओं का संचार होता है और फिर हम जो है फिर और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो हमारे अंदर जैसी आशा का संचार होता है तो हमारे अंदर जो नकारात्मकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। किसी के प्रति हमारे जो बुरे विचार होते हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये सारा संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है किसके कारण से, होप के कारण से ये पॉसिबल हो पाता है। यानी कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जो है वो हमारे अंदर से नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को क्या करती है, खत्म करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेगेटिविटी जो होती है हमारे अंदर उसको कौन खत्म करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, होप। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शांत होता है, चुपचाप, और काम का मतलब क्या होता है, शांति होता है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, जैसे ही हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल के जाती है, नकारात्मकता निकल के जाती है, आशा हमारे अंदर आती है, किसी भी काम को करने का एक नया जोश और जुनून हमारे अंदर आता है, तो हमारे अंदर से जैसे निराशा निकलेगी तो हम फील्स माने भर जाते हैं, यानी कि अंदर हमारे अंदर भर जाते हैं क्या, काम एंड क्वाइट, शांति भर जाती है। हमारे मन जो है, हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। हमारे मन के अंदर जितनी भी उथल पुथल हो रही होती है वो सारी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, आशा जो होती है मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, आशा के कारण से ही पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं। बर्ड्स का मतलब पक्षी, फ्लाई माने उड़ना, आशा के कारण से ही पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं। अगर उनके अंदर आशा न हो, उम्मीद न हो, उड़ने का भाव ही न हो, तो पक्षी जो है वो उड़ नहीं पाते। आपने वो सीगल वाली कहानी भी सुनी होगी, 10th क्लास के अंदर लेसन था पीछे, है ना। तो वो भी कुछ इसी प्रकार की थी, उसके अंदर आशा नहीं थी, उसके अंदर निराशा थी, उसे हमेशा डर लगा रहता था कि जैसे मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, है ना, मैं मर जाऊंगा। लेकिन बाद में जो है उसके अंदर भी जैसे वो उड़ना थोड़ा प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जाती कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, तो फिर वो जो है उड़ भी जाता है। तो होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हैं, तो किस कारण से उड़ते हैं, आशा के कारण से ही उड़ते हैं। आशाएं सभी व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। पक्षी उड़ते हैं तो उनकी अलग आशा है ना। मनुष्य कोई काम करता है तो उसकी अलग उम्मीद है, अलग उसकी आशा है ना। सबका अपना अलग अलग होता है। अब पक्षी जो होते हैं, होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब होता है उनके छोटे बच्चे। पक्षी जब की आशा के सहारे जब आसमान में उड़ते हैं तो वो इस आशा से उड़ते हैं, किस आशा से, कि इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन को खोजने के लिए वो उड़ते हैं। हमें जो है या नज़दीक भोजन मिलेगा या दूर मिलेगा या कहीं ना कहीं तो हमें भोजन मिलेगा, इसी आशा में वो उड़ते हैं। अगर उनके अंदर ये भाव न हो तो वो उड़े नहीं, है ना, वो वहीं बैठे रहें। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, और किस आशा के साथ में, अपने छोटे बच्चों को भोजन खिलाने के लिए भोजन की तलाश में पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, भोजन को तलाश करते हैं। अगर वो आशा न रखें तो वो खुद भी भूख से मरे और उनके बच्चे भी भूख से मरे। एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर हाउस, मटेरियल माने सामान,
मटेरियल का मतलब सामान, बिल्ड माने बनाना, दियर हाउस माने अपने घरों के लिए, इनके अपने नेस्ट के लिए, अपने घोंसलों के लिए, उसका सामान एकत्रित करने के लिए और अपने छोटे बच्चों को भोजन खिलाने के लिए पक्षी जो है वो आसमान में अगर उड़ते हैं, अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको ये उड़ान जो उनकी जो उड़ान जो होती है, जिस कारण से वो उड़ते हैं, तो वो किस कारण से उड़ते हैं? आशा के कारण से ना, आशा होती है उनके अंदर, इसी वजह से वो उड़ पाते हैं, है ना। तो पक्षियों के दो काम हो गए, आसमान में उड़ते हैं, तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि पक्षी क्यों उड़ते हैं, तो उनके दो कारण, नंबर 1 इन सर्च ऑफ फूड फॉर दियर यंग वंस, यानी छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश करने के लिए, एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर होम्स, और अपने घर बनाने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है उसके लिए पक्षी जो उड़ान भरते हैं, और इसी आशा के साथ में उड़ान भरते हैं कि हमें हमारे घर बनाने के लिए सामान भी मिलेगा और हमारे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए क्या मिलेगा? भोजन भी मिलेगा। नीचे की लाइन हो सकता है आपको स्पष्ट नहीं दिखे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको अपने बुक्स में ध्यान से देखिएगा कि इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। इट इज द होप, ये आशा ही होती है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो किसी बर्ड मानी होती है कली, फूल खिलने से पहले जो स्थिति होती है उसे अपने कली बोलते हैं, कि इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड, ये आशा ही होती है जो किसी कली को स्टे ऑन द ब्रांच, किसी भी ब्रांच के ऊपर, किसी भी पौधे की शाखा के ऊपर जो उसे स्टे ऑन करवाए रखती है, उसे रोके रखती है, एंड ब्लूम, उसे खिलने के लिए। किसी भी पौधे के ऊपर, किसी भी फूल के पौधे के ऊपर मान लो, या कोई ट्री है, पेड़ है मान लो, उसके ऊपर कोई भी बर्ड माने कली जो लगी हुई है, उसको ये आशा होती है जो उसे वहाँ उस ब्रांच के ऊपर बनाए रखती है कि उसका भी वक्त जब आएगा तो वो क्या होगी? ब्लूम होगी। ब्लूम का मतलब वो खिलेगी, वो फूल बनेगी, वो आगे बढ़ेगी, और ये सारा का सारा काम किसके कारण से होता है? सिर्फ और सिर्फ आशा के कारण से होता है। हम जो है आशा के पहले हमने जो है डिफरेंट नेम्स पढ़े, उसके बाद में कवि ने इसको क्या नाम दिया, और फिर इसको ये आशा जो है क्या क्या काम करती है, इसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप इधर कि ट्रीज लूज दियर लीव्स विद ए होप। पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, लूज माने खो देते हैं, दियर लीव्स माने अपनी पत्तियां, विद ए होप माने एक आशा के साथ में, दैट वन डे इट लेडन विद ग्रीन ह्यूज। लेडन का मतलब भरना, किसी भी पेड़ के ऊपर, है ना, जो फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां, नए फूल जो आते हैं उसे लेडन बोलते हैं, हरा भरा हो जाना, है ना, भर जाना। ट्रीज लूज दियर लीव्स विद अ होप, पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियां जो है खो देते हैं एक आशा के साथ में, कि दैट वन डे, एक दिन, इट माने यह, क्या इट यहाँ पे किसके लिए आया है? होप के लिए, है ना, इट किसके लिए आया है? होप के लिए, कि एक दिन यह जो है लेडन, सॉरी इट जो है यहाँ पर टीज के, लेडन विद ग्रीन ह्यूज, ग्रीन माने हरा, ह्यूज माने कलर, पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं आशा के साथ में कि एक दिन आएगा, इट लेडन विद ग्रीन ह्यूज, यह हरे भरे रंगों से फिर से क्या हो जाएगा? भर जाएगा, यानी कि फिर से उसके ऊपर नई पत्तियां, नए फूल जो वो फिर से आएंगे। इसी कारण से पेड़ जो अपनी पत्तियां लूज कर देते, खो देते, कहने का मतलब गिरा देते।